बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम मैनेजमेंट विषय का अध्ययन कर रहे हैं और मैनेजमेंट में जो चैप्टर या टॉपिक हमने चुना है वह है निर्णय या डिसीजन मेकिंग। हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन निर्णय करते हैं, क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किसको आना है, किसको बुलाना है, वगैरह वगैरह। तो जब इतने सारे हमें निर्णय करने होते हैं तो उस निर्णय तक पहुंचने के लिए एक निर्णयन प्रक्रिया को अपनाया जाता है, या यूँ कहें कि निर्णयन को अपनाया जाता है। निर्णयन इसी तरह प्रबंधकों को भी करना होता है। किसी भी व्यावसायिक संस्था के सफल संचालन के लिए निर्णयन को अपनाना पड़ता है। तो हमें पहले यह समझना होगा कि निर्णयन क्या है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, निर्णयन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य को करने अथवा न करने अथवा किसी समस्या के समाधान के लिए दो या अधिक विकल्पों में से किसी एक या अधिक विकल्पों का विकास करके उनमें से सर्वोत्तम का चयन किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य की क्रियान्विति को निश्चित किया जाता है तथा अनिश्चय की स्थिति को निश्चय की स्थिति में बदल दिया जाता है। मेरे विचार से यह एक सार्वभौमिक परिभाषा या अर्थ निर्णय के संबंध में आपके समक्ष रखा गया है। यहाँ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि निर्णयन और निर्णय में अंतर होता है। निर्णय अंतिम बिंदु है जिस तक हम पहुँच चुके हैं, लेकिन निर्णयन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें कई कदम, कई चरण निष्पादित होते हैं, उठाए जाते हैं। एक अंतर्द्वंद की स्थिति चलती रहती है और निर्णय में अंतिम बिंदु पर पहुंच जाया जाता है। उसके पश्चात जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, निर्णयन की विशेषताएं। पूर्व में भी चर्चा हो चुकी है कि निर्णयन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से इसे उठाया जाता है और अंतिम बिंदु तक पहुंचा जाता है। निर्णयन चयन की प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब हम निर्णयन को अपनाते हैं तो बहुत से विकल्प हमारे समक्ष होते हैं और उन विकल्पों के लाभ दोष होते हैं और उसमें से हमें सर्वोत्तम को छांटना होता है। यदि हम सर्वोत्तम को छांट लेते हैं तो निर्णयन प्रक्रिया को हम पूर्ण मानते हैं या माना जाता है। निर्णयन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, बिल्कुल मेंटल वर्क है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं चलाने पड़ते, लेकिन दिमागी रूप से बहुत कसरत करनी पड़ती है, सोच विचार करना पड़ता है कि सर्वोत्तम कौन सा रहेगा। उसके पश्चात मानवीय एवं सामाजिक क्रिया है। तो निर्णयन जो है वो सिर्फ अपने लिए नहीं होती बल्कि मानव के लिए होती है और समाज में रहकर समाज के विभिन्न अंगों के लिए होती है। इसलिए निर्णयन को मानवीय एवं सामाजिक क्रिया माना जाता है। विकल्पों का चयन होता है, अर्थात पहले विकास करते हैं और फिर उसमें से सर्वोत्तम का चयन किया जाता है। यह निर्णयन की खासियत है, विशेषता है। उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी होता है निर्णयन, अर्थात जो हमने फाइनली करना है उस तक पहुंचने के लिए निर्णयन को अपनाया जाता है और तभी वह प्राप्त हो पाता है या वह क्रियान्वित हो पाता है जब हम पहले निर्णयन को अपनाएं। यह बात भी हमें भलीभांति जान लेनी चाहिए कि निर्णयन काल्पनिक नहीं होता या मात्र सोच विचार से नहीं होता, बल्कि निर्णयन के कुछ आधार होते हैं, बेस होते हैं। अर्थात जिससे संबंधित हम निर्णय लेना चाह रहे हैं उससे संबंधित विभिन्न आधारों के आधार पर विकल्पों का विकास करके ही निर्णय
की प्रक्रिया को अपनाकर निर्णय तक पहुंचा जाता है। परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है निर्णय, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के अनुरूप या अनुसार ही निर्णय करना होगा, निर्णय को अपनाना होगा और उसका प्रभाव निर्णय पर पड़ेगा। निर्णय की एक विशेषता सर्वव्यापी कार्य है, अर्थात सभी स्तरों पर इसको अपनाया जाता है। यह नहीं कि सिर्फ उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा ही इसे अपनाया जाता है, बल्कि मध्यम स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि प्रत्येक कार्मिक को भी निर्णय को अपनाना होता है। उसके पश्चात निर्णय की एक विशेषता व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रकार से बिल्कुल निर्णय जो है वो इंडिविजुअली भी लिए जा सकते हैं और ग्रुप के सहयोग से भी लिए जा सकते हैं, ऐसी इसमें खासियत पाई जाती है। उसके पश्चात निर्णय एक बिंदु या स्थिति है, बिल्कुल एक पोजीशन है, एक पॉइंट है जिस पर वर्क होता है और उसके पश्चात अंतिम बिंदु पर पहुंचा जाता है जिसे हम निर्णय कहते हैं। तो मेरे विचार से हम सबको यह समझ में आ गया होगा कि निर्णय क्या है और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। अब साथ ही साथ ही मैं आपको निर्णय का महत्व भी बता देना चाहता हूं कि निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि रासमूरे ने तो कहा ही है कि प्रबंध से आशय निर्णय है, अर्थात निर्णय को प्रबंध का पर्यायवाची माना है, कितना महत्वपूर्ण कार्य माना है कि अगर प्रबंधक निर्णय की प्रक्रिया को अपनाता है तो समझ लीजिए कि वह प्रबंध कर रहा है। इसी तरह अन्य विद्वान भी इसके महत्व को स्पष्ट करते हैं, लेकिन हम इन बिंदुओं से इसके महत्व पर चर्चा कर रहे हैं। पहला पॉइंट, प्रबंधकीय कार्यों के निष्पादन में चाहे हम नियोजन का कार्य करें, चाहे संगठन का कार्य करें, चाहे समन्वय, अभिप्रेरण और नियंत्रण का कार्य करें, प्रत्येक कार्य में निर्णय को अपनाना पड़ेगा। एक बार तो हम विस्तृत रूप से प्रत्येक कार्य के लिए हम निर्णय को अपना लेंगे, लेकिन उसके पश्चात भी जब उन कार्यों को करेंगे, चाहे वह नियोजन का कार्य हो, अर्थात कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, तब भी हमें निर्णय को अपनाना पड़ेगा। अर्थात जब हम उत्तरदायित्व सुनिश्चित करेंगे, अर्थात संगठन के कार्य को करेंगे, तो उसमें भी निर्णय को अपनाना पड़ेगा। जब कर्मचारियों को प्रेरित करना है तो उसमें भी निर्णय को अपनाना पड़ेगा कि कौन सी विधि से अधिक कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रबंध के जितने भी कार्य हैं उन सब में निर्णय जो है वो आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, लाभकारी है। उसके पश्चात संपूर्ण संस्था की सफलता भी निर्णय पर आधारित होती है। जैसा कि पूर्व में ही चर्चा कर चुके हैं कि जितने भी प्रबंधकीय कार्य हैं, चाहे वह नियोजन है, चाहे वह संगठन है, चाहे वह समन्वय, अभिप्रेरण और नियंत्रण है, उन सबको यदि हम सफल कर लेते हैं तो संपूर्ण संस्था भी सफल हो जाती है। यदि वो सफल नहीं होते तो संपूर्ण संस्था की सफलता भी प्रश्न चिन्ह में आ जाती है। उसके पश्चात समस्याओं का निवारण, निर्णय द्वारा समस्याओं का निवारण भी संभव है। समस्याएं जो हैं वो हमें पता चलती हैं और उनका निवारण भी हो जाता है। प्रबंधकों के मूल्यांकन का भी एक आधार है निर्णय। बिल्कुल, जो प्रबंधक अधिक प्रभावी है, इसका मतलब उसके निर्णय अधिक प्रभावी हैं, अधिक अच्छे हैं, और यदि प्रबंधक असफल है तो फिर उसके निर्णय अच्छे नहीं हैं। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि प्रबंधकों के मूल्यांकन का एक आधार या बेस निर्णय होता है। जोखिम को सीमित करने के लिए बिल्कुल ठीक बात है, यदि हम वैज्ञानिक तरीके से निर्णय का कार्य करेंगे तो रिस्क कम हो जाएंगी, क्योंकि हम उन सभी पहलुओं पर विचार करके ही निर्णय तक पहुँचेंगे जिससे कि हमारी जोखिम कम हो जाए। उसके पश्चात संसाधनों के अनुकूल हम निर्णय कर तो रहे हैं, हम निर्णय ले तो रहे हैं, लेकिन यदि हम संसाधनों को ध्यान में रख के निर्णय नहीं करेंगे तो फिर हम या तो निराश हो जाएंगे या अधिक जल्दी से उन निर्णयों को
या उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे और वो एक भ्रम वाली स्थिति होगी। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमेशा निर्णय जो है वो संसाधनों के अनुकूल ही होता है और संसाधनों के अनुकूल करने के लिए निर्णय को अपनाया जाता है और निर्णय इसके लिए महत्वकारी होता है। संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक संस्था अपने कुछ उद्देश्य लेकर चलती है। उत्पादन में वृद्धि करनी है, विक्रय में वृद्धि करनी है, लाभों में वृद्धि करनी है, ख्याति में वृद्धि करनी है, बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं एक व्यावसायिक संस्था के। उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्णय कदम कदम पर, मैं तो कहूँगा पग पग पर करना पड़ता है। इसी तरह अंतिम पॉइंट के रूप में प्रबंधकों के अस्तित्व का प्रमाण, अगर कोई संस्था सफलतापूर्वक आज संचालित हो रही है तो इसका मतलब उसके प्रबंधक कुशल हैं, उनके निर्णय अच्छे हैं, उनके निर्णय प्रभावी हैं, तभी वह सफलतापूर्वक उन कार्यों को निष्पादित कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के टॉपिक में हमने निर्णय का अर्थ, निर्णय और निर्णय में अंतर, निर्णय की विशेषताएं और निर्णय के महत्व को पढ़ा है, समझा है। मैं विद्यार्थियों से यही अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को बार बार सुनकर अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए पुस्तक की सहायता से आंसर तैयार करें और परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न को सुनिश्चित करें। धन्यवाद। नमस्कार।